या मैं कहूँ तो शायद कोरोना के लॉकडाउन के समय से ही विभिन्न विद्वानों के माध्यम से ज़ूम ऐप के द्वारा हम सभी को घर बैठे वेदों की, उपनिषदों की, गीता, रामायण आदि जो हमारे महान ग्रंथ हैं, उन सब की जो शिक्षाएँ हैं, उनको सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। तो इसके लिए आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी और उनके सभी सहयोगी बहुत-बहुत साधुवाद के पात्र हैं और हम सभी आपके आभारी हैं कि आप सबने, आपकी पूरी टीम ने लखनलाल जी, हम सबको ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है, हम सबको ये चर्चा करने का अवसर दिया है, हम सबको विद्वानों के मुखारविंद से वेदों की और शास्त्रों की चर्चा को सुनने का हमें अवसर दिया है। इसके लिए आप बहुत-बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। परमात्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि आप इसी प्रकार से समाज का कार्य करते रहें, समाज का हित करते रहें। हम सभी का ये परम कर्तव्य है हम आर्यों का कि जो ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो हमारे सामने एक उद्देश्य रखा है कृण्वन्त विश्वमार्यम का, उस उद्देश्य की पूर्ति में हम थोड़ा बहुत भी यदि योगदान दे सकें, तो हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझेंगे। तो उसी क्रम के अंदर ये सारा कार्यक्रम जो ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है, ज़ूम ऐप के माध्यम से और आप सभी इसमें सहभागी बनते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब-जब भी ज़ूम ऐप के माध्यम से आदरणीय लखनलाल जी की तरफ से हमें निमंत्रण मिलता है, तो हमें अपने सारे कामों को छोड़ कर के एक बार उससे जुड़ना चाहिए, अपने परिवार के साथ जुड़ना चाहिए। जिससे कि जो हमारे परिवारों में आज इस वैदिक ज्ञान का अभाव है, लोग भी इस वैदिक ज्ञान को समझ सकें, लोग भी परमात्मा के ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। तो आइए, हम पिछले कई दिनों से पहले हमने शुरू में 5 दिवसीय वैदिक धर्म प्रचार महोत्सव का आयोजन किया था। उसमें हमने 5 दिन तक वैदिक धर्म के बारे में प्रतिदिन 1 घंटा चर्चा की और वो कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। आप सभी ने उसको बहुत पसंद किया, आप सभी लोग जुड़े। उसके बाद में फिर हमारा विचार बना कि क्यों न इस क्रम को लगातार किया जाए। तो फिर विचार आया गीता प्रवचन के माध्यम से हम प्रति सोमवार को 1 घंटा ज़ूम ऐप के द्वारा हम गीता प्रवचन के कार्यक्रम को रखें। लेकिन लखनलाल जी का आग्रह था कि सोमवार 1 दिन तो कम पड़ता है, इसको आप 1 दिन और बढ़ा दीजिए। तो अब सोमवार और मंगलवार 2 सप्ताह में दिन हैं, जिस पर हम 8 बजे से लगभग सवा 9 बजे तक हम ये गीता प्रवचन का कार्यक्रम करते हैं। तो आज मेरी इच्छा थी कि आज संगीत के द्वारा आपके सामने गीता प्रवचन को रखा जाए। तो आज मेरे साथ में आदरणीय हमारे गाँव के भाई धीरज जी, जो बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं, वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। तो आज आपको एक नए रूप में गीता प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। तो आइए इसका हम लाभ उठाएँ, अधिक समय नहीं लेता हुआ। ढोलक ढोलक मास्टर जी के लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। धन धरा के बीच में ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मर घट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, धर्म ही केवल तेरा सच्चा सखा बन जाएगा। धर्म ही केवल तेरा सच्चा सखा बन जाएगा। आइए, पत्नी जी का बहुत एक सुंदर भजन है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं।
जहान में सबसे बड़ा है, सारे जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। कैसा हो परमात्मा? सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। जग का बंधु सखा, सारे जग का भरतार वही है। दुखियों अनाथों का, दुखियों अनाथों का वही आसरा है, दुखियों अनाथों का वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा। सारे जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई। इधर उधर से बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, इधर उधर से बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में प्रभु, कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो न जाने, जिसे वो न जानेगा, दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सारे जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हो, जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हो, मुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो, कड़े वक्त में भी कड़े वक्त में भी केवल परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सारे जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार में सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है, छल से रहित व्यवहार में सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान हरे, नादान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए, पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सारे जहान में सबसे बड़ा है,
आर्य समाज मेहरोनी के प्रधान आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी, मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल जी, और इस जूम ऐप के माध्यम से काफी संख्या में जुड़े हुए हमारे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं, बहनों, युवा साथियों। पथिक जी ने बहुत सुंदर ये भजन लिखा, भगवान जैसा कोई नहीं, सारे जहान में वो सबसे बड़ा है। सारे संसार की रचना करने वाला, सारे संसार को बनाने वाला वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर उपदेश देते हुए अर्जुन को समझाया कि वो परमात्मा कैसा है। कहा, सर्वतः पाणी पादम तद अक्षो शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वो परमात्मा सब जगह है। सर्वतः पाणी पादम, परमात्मा के सब जगह हाथ और पैर है। सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, परमात्मा के सब और आंखें हैं, सब और सिर हैं। और कहा फिर सर्वतः श्रुति मल्लोके, चारों ओर परमात्मा के कान हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो परमात्मा सारे संसार को घेर करके बैठा हुआ, यानी परमात्मा सारे संसार के कण कण में समाया हुआ। सज्जनों, ये जो सत्संग होता है, ये जो उपदेश होता है, जो कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य कि हम ईश्वर तक पहुंचे, हम ईश्वर को जाने। एक बार दूज का चांद एक व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा था। एक उसने कहा, भाई दूज का चांद दिखाई नहीं दे रहा, मैं बड़ी देर से आकाश में टकटके लगाए देख रहा हूँ, कहाँ पर है दूज का चांद? तो व्यक्ति ने कहा, देख लो, आसमान में है, दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो वो कोशिश कर रहा था देखने की, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया। बोले, साहब ऐसा मैं बड़ा परेशान हो गया, मेरे को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उसने कहा, अच्छा देखो, ये पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है? बोले, हाँ, ये पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है। बोले, इस पेड़ की जो सबसे ऊपर वाली टहनी है, वो तुम्हें बड़ा वाला पत्ता, क्या वो तुम्हें दिखाई दे रहा है? बोले, हाँ, वो जो ऊपर वाला पत्ता है वो मुझे दिखाई दे रहा है। बोले, बस उस पत्ते को की तरफ नजर लगाना, जब तुम पत्ते को देखोगे तो पत्ते के बिल्कुल सीध में तुम्हें दूज का चांद दिखाई दे जाएगा। उस व्यक्ति ने उस टहनी को देखा, उस टहनी पर उस पत्ते को देखा, और उस पत्ते को देख करके जब वो देखता है तो कहता, हाँ, अब मुझे दिखाई दिया दूज का चांद यहाँ पर है। मैं तो इधर उधर देख रहा था। कार्यक्रम होते हैं, इनका उद्देश्य है हम ईश्वर को जाने, ईश्वर को पहचाने। और परमात्मा ने हमें जो ये मनुष्य का जीवन दिया है, ये ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर से संबंधित जो हमारी बातें हैं उनको हम समझें कि आखिर हमारे शास्त्रों में ईश्वर से के लिए, परमात्मा के लिए क्या क्या बातें हमें संदेश में कही है। वेद कहता है, दुर्मंत्वत्र अमृतस्य नाम। इस संसार में सबसे कठिन यदि कोई काम है तो वो है ईश्वर को जानना, परमात्मा को जानना। ये सबसे कठिन काम है। और मैंने कल भी आपके सामने निवेदन किया था कि भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं कि जो 4 प्रकार के लोग होते हैं वही परमात्मा को याद करते हैं। सबसे पहला, दुखी व्यक्ति। जब मनुष्य के जीवन पर कोई संकट आता, परेशानी आती है, तब वो भगवान को याद करता है, तब वो ईश्वर को याद करता है। तो दुखी व्यक्ति, एक बार एक व्यक्ति नदी पार करने लगा, तो सोचा कि नदी पता नहीं कितनी गहरी होगी। तो उसने हाथ जोड़े और कहा कि हे ईश्वर, अपने देवताओं को उसने याद किया कि यदि मैं सकुशल नदी से पार हो जाऊंगा तो मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो जैसे ही उसने कहा 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और ये कह करके वो व्यक्ति नदी में उतर गया। अब जैसे ही नदी में उतरा तो पता लगा कि ये तो पानी घुटने जितना ही है। तो सोचने लगा मन ही मन में कि नदी में तो पानी इतना गहरा है ही नहीं, ये तो बहाव तेज था, इसलिए मैंने समझा कि पता नहीं कितना गहरा पानी होगा, और ये पानी तो केवल घुटने जितना ही है, तो मैं तो डूबूंगा नहीं, मेरा नुकसान भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे, ये मैंने क्या किया, 101 रुपया तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, ये तो ऐसे ही चला जाएगा। 101 रुपया तो, ये तो मैंने भगवान को ऐसे ही बोल दिया कि आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जैसे वो व्यक्ति ये सोच करके एक कदम आगे बढ़ाता है, तो नदी में एक गहरा खड्डा था, उस खड्डे में धड़ाम से वो गिरा और गले तक पानी आ गया। अब जैसे ही गले तक पानी आया, हाथ जोड़कर कहता कि हे प्रभु, ये तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था कि आपको 101 रुपए तो मैं पक्का ही चढ़ाऊंगा।
यानी मनुष्य के ऊपर जब संकट आता, जब दुख आता है, तो वो उस ईश्वर को याद करता है, ईश्वर को स्मरण करता है। लेकिन सज्जनों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं जो ईश्वर भक्त होता है, उसे उसको जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है ईश्वर की भक्ति का, वो लाभ ये मिलता है कि यदि उसके जीवन में कोई संकट आ जाए, उसके जीवन में कोई परेशानी आ जाए, जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, लेकिन वो व्यक्ति, वो संकट उसको, पहाड़ जैसा दुख भी, पहाड़ जैसा संकट भी उसको राई के समान नजर आता है। राई के समान दिखेगा, छोटा दिखेगा। और जो ईश्वर भक्त नहीं होता है, उसको थोड़ा बहुत भी जब संकट उसके जीवन में आता है, वो उसको पहाड़ जैसा दिखाई देता है। तो सज्जनों, ये हमको समझना है इस बात को कि हम ईश्वर की भक्ति करें। भगवान कृष्ण हमें ईश्वर भक्त बनाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। आप पूरी गीता पढ़िए, गीता में आपको कहीं पर ये सुनाई नहीं देगा, आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा कि भगवान आप बद्रीनाथ में जाने से मिलेंगे, तिरुपति में जाने से मिलेंगे, या इधर उधर जाने से मिलेंगे। भगवान कृष्ण ने ईश्वर कहाँ रहता है ये भी एड्रेस बता दिया। क्या बताया उन्होंने? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में वास करता है। यहाँ पर मैंने दो श्लोक आपके सामने रखे हैं, और इन दोनों श्लोकों से सिद्ध हो चुका है कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता है, एक जगह ईश्वर नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो परमात्मा संसार के कण कण में है। संसार के कण कण में, अणु अणु में परमात्मा, परमाणु परमाणु में परमात्मा समाया हुआ है। अब लोग यहाँ सवाल करते हैं कि जी परमात्मा सब जगह है, तो उसका पता कैसे चलेगा? कि जब परमात्मा सब जगह है, कैसे हम उसे एहसास करेंगे, अनुभव कैसे करेंगे? तो सज्जनों, परमात्मा, मैंने आपसे निवेदन किया था एक बार व्याख्यान में कि तीन चीजें अनादि है। एक है प्रकृति, दूसरा है जीव, और तीसरा है ईश्वर। जो प्रकृति है वो जड़ है। जड़ का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, गति नहीं होती है, उसे जड़ कहते हैं। तो जो प्रकृति है वो जड़ है, उसमें न ज्ञान है न क्रिया है। दूसरा है जीव। हम जो आत्मा है, जीव है, वो अल्पज्य हैं और एक देशी हैं। इसके बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में मैं पहले आपसे विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। तीसरा है ईश्वर। तो जब हम इस प्रकृति में गति देखते हैं, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा, सारा ब्रह्मांड में गति हमें दिखाई देती है, सारे संसार की रचना हमें दिखाई देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब प्रकृति जड़ है, इसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसमें किसी प्रकार की गति नहीं है, चेतनता नहीं है, तो आखिर इस सारे ब्रह्मांड की रचना कौन कर रहा है? हमारे इतना सुंदर शरीर कौन बना रहा है? इतने बढ़िया बढ़िया खिलते हुए फूलों की रचना कौन कर रहा है? इतने सारे असंख्य जीव जंतुओं के शरीर का निर्माण कौन कर रहा है? तो जब ये प्रश्न हमारे मन में उठता है, तो फिर देखो यहाँ दो बच गए, एक जीव है और एक ईश्वर। तो जब हम देखते हैं कि जीव जो है, क्या वो किसी मक्खी मच्छर को पैदा कर सकता है? क्या किसी जीव का शरीर का निर्माण कर सकता है? क्या ये सूर्य को में गति कर सकता है? क्या ये पृथ्वी का निर्माण कर सकता है? या ये प्रकृति की किसी बड़ी वस्तु को बना सकता है? तो पता लगता है कि जीव में वो शक्ति नहीं है जो सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों की का निर्माण कर सके, उनमें गति दे सके, उनमें क्रियाकलाप कर सके। तो जीव में ये सामर्थ्य नहीं है। फिर कौन बच गया? फिर बच गया ईश्वर। तो ईश्वर ही, क्योंकि ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए परमात्मा इस सारे संसार का पालन पोषण करने वाला है, सारे संसार को बनाने वाला है, सारे संसार को चलाने वाला है। तब यहाँ लोग सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि आखिर वो ईश्वर है कैसा? तो वेद ये कहते हैं, वेद कहते हैं वो परमात्मा सपर्यगात, परमात्मा सर्वव्यापक है। कैसे है सर्वव्यापक? एक बार अकबर ने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा। अकबर ने कहा अपने मंत्रियों से, भाई बताओ, मैं दो सवाल तुमसे पूछ रहा हूं। पहला सवाल तो मेरा यह है कि आप ये बताइए ईश्वर कहाँ रहता है, और दूसरा सवाल यह है कि वो ईश्वर करता क्या है। दोनों सवाल अपने दरबारियों से पूछे, तो दरबारियों ने हाथ खड़े कर दिए, जी हमें आपके इन सवालों का जवाब पता नहीं है। आखिर में वो सवाल घूमता हुआ बीरबल के पास आया। अकबर ने कहा कि बीरबल तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम ये बताओ
मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम दो कि ईश्वर क्या करता है और ईश्वर कहाँ रहता है और ईश्वर क्या करता है। बीरबल ने कहा, महाराज मैं तो राजनीति की बातें जानता हूँ, ये दो सवालों का उत्तर तो मुझे भी नहीं पता। तो अकबर ने कहा, चलो ठीक है, तुमको मैं 1 महीने की छुट्टी देता हूँ, तुम 1 महीने में जाकर के पता लगा करके आओ कि ईश्वर क्या करता है और ईश्वर कहाँ रहता है। ये 2 प्रश्न है मेरे। सज्जनों, समझाने के लिए दृष्टांत है। बीरबल घर पर आता है, घर पर आकर के उदास बैठ गया कि अब क्या होगा, सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। बीरबल का छोटा सा लड़का खेलता हुआ आया, पिताजी की गोद में बैठ गया। पिताजी ने कहा कि बेटा जरा दूर जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो, आज मैं बड़ा टेंशन में हूँ। पूछा लड़के ने, पिताजी क्या बात है, क्या परेशानी है आपको। बोले, भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम जाओ, ये तुम नहीं समझोगे। बोले, तो लड़का बोला कि नहीं पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है। पुत्र का मतलब होता है पुण्णाम नरकात्राय तेपि स पुत्र, जो अपने माता पिता के दुखों को दूर कर दे वो पुत्र होता है। और मैं आपका पुत्र हूँ, इसलिए मेरा एक कर्तव्य है कि आप मुझे बताएं आपकी क्या समस्या है, क्या पीड़ा है। बीरबल ने कहा कि ये तो बाल हट है। बच्चे ने हट कर लिया, अब ये मानेगा नहीं, इसे समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बीरबल ने कहा कि भाई बादशाह ने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल पूछा है भगवान कहाँ रहता है और दूसरा सवाल पूछा वो क्या करता है। तो अब लड़के ने कहा, फिर क्या बात है। बोले, मुझे इन सवालों के जवाब नहीं आते हैं। तो लड़के ने कहा, फिर कोई बात नहीं, मुझे ले चलो अकबर के पास, मैं सवालों के जवाब दे दूंगा। बीरबल ने कहा, तुझे पता है इन दोनों सवालों के जवाब, तू जानता। बोले, हाँ मैं जानता हूँ। बोले, फिर मुझे बता दो। बोले, नहीं, जिसने पूछा है उसी को बताएंगे। बीरबल अपने लड़के को लेकर के आया दरबार में, लेकिन मन में सोच रहा पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। जब अकबर ने पूछा, बीरबल तुमको मैंने 1 महीने का समय दिया था और तुम तो एक ही दिन में मेरे पास आ गए हो, मेरे उन सवालों का क्या हुआ। तो बीरबल भी समझदार था, होशियार था। उसने कहा, महाराज आपके सवाल ही इतने सरल हैं कि मैं क्या, मेरा बेटा ही जवाब दे देगा, लेकिन मन में सोच रहा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अकबर ने कहा, बेटा ठीक है, आप बताओ, मेरे 2 सवाल हैं। इसमें से पहला सवाल ये है कि बताओ भगवान कहाँ रहता है। लड़के ने कहा कि महाराज आप विदेशी संस्कृति को मानने वाले हैं, आपको हमारी भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अरे मैं आपका अतिथि हूँ, मेहमान हूँ, और अतिथि और मेहमान होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप पहले कुछ स्वागत सत्कार करते, उसके बाद में सवाल करते। मैं पहली बार आपके दरबार में आया हूँ, आपके महल में आया हूँ। तो अकबर ने कहा, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, अच्छा बताओ क्या पीना पसंद करोगे। तो लड़के ने कहा कि महाराज मैं तो दूध पीता हूँ। उस लड़के के लिए दूध मंगवाया गया। वो लड़का का कटोरा दूध, जब दूध का कटोरा हाथ में आया, लड़का अपने हाथ में लेकर के उस दूध के कटोरे में उंगलियां घुमा घुमा करके देख रहा है। पूछा अकबर ने, क्या देख रहे हो, जल्दी से दूध पी करके सवाल का जवाब दो कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो लड़का कहता कि महाराज मैंने सुना है कि परमात्मा, मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, लेकिन मेरे को इन आंखों से दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। दूध में घी तो होता है, ये मैंने सुना है, लेकिन मैं देख रहा हूं उसमें, इसमें तो मुझे घी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अकबर ने कहा, बीरबल तेरा लड़का तो बड़ा बुद्धू है, इसको इतना भी पता नहीं है कि दूध में घी तो होता है, लेकिन पहले ये डायरेक्ट दूध में से घी दिखाई नहीं देगा। इस दूध को, एक घी को देखने के लिए इसका एक प्रोसीजर है। इसको गर्म करेंगे, फिर इसमें जामन देंगे, इसको जमाएंगे, फिर सुबह भिगोएंगे, फिर मक्खन अलग निकलेगा, छाछ अलग निकलेगी, फिर उस मक्खन को गर्म करेंगे, तब जाकर के घी नजर आएगा। तो अब लड़के ने कहा, महाराज आपके पहले सवाल का यही जवाब है कि जैसे दूध में घी तो होता है, कण कण के अंदर होता है, लेकिन हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसका एक प्रोसीजर हमें पूरा करना पड़ता है, तब जाकर के दूध में से घी नजर आता है। इसी प्रकार से वो परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, वो परमात्मा संसार के कण कण में है। जब हम ध्यान रूपी दूध के अंदर, जब हम अपने मन को ध्यान रूपी अग्नि में जब हम जलाएंगे, उसे तपाएंगे, उसको भगवान के नाम में जब हम जमाएंगे, तब जाकर के फिर उसको ध्यान निर्मथन अभ्यासात, ध्यान से और जप से जब उसका मंथन होगा, तब जाकर के परमात्मा के आनंद की अनुभूति होगी, ईश्वर के का साक्षात्कार होगा। तो जैसे दूध के कण कण में घी होता है, ऐसे ही परमात्मा भी संसार के कण कण में समाया हुआ है। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं,
सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वो परमात्मा संसार के कण कण में है। अकबर को समझ में आ गया। अकबर ने कहा भाई बात तो तुम्हारी समझ में आ गई, अच्छा भैया बताओ फिर भगवान करता क्या है। तो लड़का बड़ा समझदार था, उसने पूछा कि महाराज पहले आप ये बताइए, आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हो ये गुरु बनकर पूछ रहे हो या चेला बनकर पूछ रहे हो। अकबर ने कहा भाई जो सवाल पूछता है वो तो चेला होता है, जो जवाब देता है वो गुरु होता है। तो लड़के ने कहा फिर ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है, ये कहाँ की इसका सिस्टम है कि गुरु तो जमीन पर खड़े हैं और चेला जो सिंहासन पर बैठा हुआ है। अकबर ने कहा भी ये बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ, तुम आकर के सिंहासन पर बैठ जाओ। उस लड़के को सिंहासन पर बैठा दिया। अकबर खुद जाकर के सामने खड़ा हो गया, कहा कि अच्छा गुरुजी बताइए भगवान क्या करता है। तो लड़के ने हंसकर कहा कि महाराज भगवान यही काम करता है, गरीब को अमीर कर देता है, अमीर को गरीब कर देता है। परमात्मा जो ऊपर होते हैं उसे नीचा कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। परमात्मा की बड़ी अद्भुत रचना है, बड़ी अद्भुत लीला है ईश्वर की। तो सज्जनों, ईश्वर को जानने का के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में बड़े सुंदर सुंदर श्लोक के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास किया और कहा, अर्जुन को समझाया कि तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, तत् प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कहा यदि तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो, आज दुनिया का हर इंसान सुख और शांति चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन ये आनंद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम ईश्वर को भूल चुके हैं। सज्जनों, संसार के ये जो संबंधी हैं, ये जो संसार के हमारे मित्र परिवार हैं, इनसे हमारा संबंध तो केवल एक जन्म का होता है। जैसे ही हमारी मृत्यु होगी सारे संबंधी हमारा सारे संबंध छूट जाते हैं, फिर अगले जन्म में नया परिवार नया सब कुछ हमें मिलता है। लेकिन वो परमात्मा तो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ है। ईश्वर और जीव ये हमेशा रहते हैं। ईश्वर और जीव अनादि है, हमेशा रहते हैं, न इनका जन्म होता है न इनकी मृत्यु होती है। तो हमारा जो सच्चा संबंध है वो तो ईश्वर से है, परमात्मा से है। तो आइए एक छोटा सा गीत। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा है हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है हमारा, तुम्हारा है हमारा। करेंगे भक्ति इस जीवन में, करेंगे भक्ति इस जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है हमारा, तुम्हारा है हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है हमारा। जब भी जन्म मिलेगा भक्ति करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा भक्ति करेंगे तेरी। हम करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी, हम करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में मन कर साथी, हर जीवन में मन कर साथी, देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है हमारा, तुम्हारा है हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है हमारा। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया, दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया। ये सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया, ये सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया। फंस ना जाऊं माया में, फंस न जाऊं माया में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है हमारा, तुम्हारा है हमारा। जन्म जन्म का साथ
है करेंगे भक्ति इस जीवन में, करेंगे भक्ति इस जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है हमारा। जब से होश संभाला मैंने तुमको माना, जब से होश संभाला मैंने तुमको माना, प्रभु तेरी भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ गवाना, प्रभु तेरी भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ गवाना। भगत सुनो इंसान जगत में, भगत सुनो इंसान जगत में, फिरता मारा मारा, जन्म जन्म का साथ है मारा है मारा, मारा है मारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है मारा, मारा है मारा। करेंगे भक्ति इस जीवन में, करेंगे भक्ति इस जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है मारा, मारा है मारा, मारा हमारा। बहुत ही मजेदार उत्तम। ढोलक मास्टर को हमारी तरफ से बधाई। ढोलक मास्टर को आप बधाई दे दीजिए। जी, बहुत बहुत आभार है हम आपके कि आपने जो है हमारे भवदेव शास्त्री जी का सहयोग कर रहे हैं इस कार्य के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आर्त समाज मेहरौनी की ओर से वंदन अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सतायु हों। जी, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, करेंगे भक्ति इस जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। उपनिषद में बड़ा एक सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी अश्विनी कुमार के पास में गए और कहा कि मैं आत्मवित नहीं हूं, मैं मंत्रवित हूं, मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर संतोष नहीं है, फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए आपने क्या क्या पढ़ा है। तो नारद ने कहा कि देखो मैंने चारों वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, मैंने इतिहास पढ़े, मैंने तर्क शास्त्र पढ़ा, न्याय शास्त्र पढ़ा, मैंने गणित पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, छंद मैंने पढ़ा, गंधर्व विद्या मैंने पढ़ी, नृत्य विद्या मैंने पढ़ी, संगीत का ज्ञान मैंने प्राप्त किया, व्याकरण मैंने पढ़ा, कल्प मैंने पढ़ा, इतना सारा ज्ञान मेरे पास है। लोग कई बार मजाक में, क्योंकि टीवी सीरियल में हम देखते हैं नारद जो है इधर की बात इधर करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि नारद विद्या मत करो। यानी नारद को लोगों ने समझ लिया कि नारद तो इसकी बात उसको कहते थे, इसकी बात उसको कहते थे, आपस में लड़ाने का काम करते थे। लेकिन जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि नारद जी कितने बड़े विद्वान थे। महर्षि वाल्मीकि ने भी, जब वो महर्षि वाल्मीकि के पास में आए आश्रम में, तो महर्षि वाल्मीकि ने भी नारद जी से भगवान राम के बारे में बहुत सारी बातें पूछी थी। कोस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। खैर, तो नारद जी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन फिर भी मैं मंत्रविद तो हूं, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है। मैंने ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, जानता मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत सारी विद्याएं मुझे पता है, गणित, खगोल, भूगोल, नृत्य, संगीत का ज्ञान मुझे है, वेदों का ज्ञान मुझे है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है, शांति का अभाव है मेरे अंदर। तो वो कहते हैं कि आप देखिए, आप मंत्रविद तो हैं लेकिन आत्मविद नहीं है, इसलिए न वै भूम यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमिति भूमे विजिज्ञासितव्य। उन्होंने नारद जी को समझाया और कहा कि जो भूमो है, भूमा है, उसमें ही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। अब यह भूमा कहते हैं बड़े को, परमात्मा को कहते हैं, जो परमात्मा को जान लेता है उसको ही सच्चा सुख मिलता है। ये तो जो भौतिक ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, इससे केवल संसार के ज्ञान से मनुष्य को सजनों सुख नहीं मिलता। आज पूरी दुनिया जिस सुख और शांति को प्राप्त करना चाहती है, जिस आनंद की प्राप्ति करना चाहती है, और इस सुख को पाने के लिए लोग ये समझते हैं कि शायद मेरे पास धन बहुत हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास कोई बहुत बड़ा पद हो जाएगा
तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत बड़ा मकान हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे बहुत सारे संतान अच्छी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, इन भौतिक वस्तुओं से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। कठोपनिषद का आपने बहुत सुंदर आख्यान सुना होगा, यम और नचिकेता का संवाद। और उस यम नचिकेता के संवाद में यम ने नचिकेता को बड़े प्रलोभन दिए कि तुम मांग ले, क्या मांगना चाहता है। दुनिया में जो एक कामना, जो इच्छा एक मनुष्य की हो सकती है, वो सारी कामनाएं मैं तेरी पूरी कर सकता हूं। शतायुष पुत्र पौत्राण वृणीस्व, बहून भूमिम हिरण्यमस्वान, भूमेर महत आयतनम वृणीस्व, बहून भूमिम हिरण्यमस्वान। और फिर कहा, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, सर्वान कामान छंदते प्रार्थयस्व, इमे रामा सरथा सतुरिया। क्या क्या बात कही यमाचार्य ने। जब वर देने की बात आई तो नचिकेता ने कहा कि मैं तो आत्मा के बारे में जानना चाहता हूं। तो यम ने कहा कि हे नचिकेता, तू अभी जवान लड़का है, युवा है, तू आत्मा परमात्मा के बारे में जानकर क्या करेगा। अरे तू वर मांगना है तो मेरे से तू 100 साल की आयु मांग ले, मैं तुझे 100 वर्ष की आयु दे सकता हूं। तू 100 वर्ष, 200 सर्दियों की ऋतु है, तू आराम से जिएगा, ऐसा मैं तुझे वर दे सकता हूं। मैं तुझे बहुत सारी जमीन, बहुत सारा धन, सोना चांदी हिरण्य सोना, मैं तुझे घोड़े हाथी दे सकता हूं। जितनी चाहे तो सुंदर स्त्रियां मैं तुझे दे सकता हूं, अच्छे अच्छे पुत्र मैं तुझे दे सकता हूं। ये सारी सुख सुविधाएं जो संसार में एक मनुष्य को दुर्लभ है, वो सारी सारी सुख सुविधाएं, सारी धन दौलत मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन तू ये मत पूछ कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो सज्जनों, नचिकेता उस समय बड़ी सुंदर बात कहता। नचिकेता कहता कि हे आचार्यवर, मैं यदि आपसे चाहूं तो मैं आपसे धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद सुंदर स्त्रियां पुत्र पौत्र ये सब मांग सकता हूं, और आप मुझे देने में भी समर्थ हैं। लेकिन मैं जानता हूं, स्वभाव मर्तस्य यदंत केत सर्वंद्रियाणाम जरियंति तेज। क्या होगा, जो संपत्ति आज मेरे पास है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, स्व अभाव है, इनका अभाव हो जाएगा। आज तो है लेकिन कल ये नहीं रहेंगी, क्योंकि संसार में जो संसार की वस्तुएं होती है उनका एक दिन विनाश जरूर होता है। तो जो संपत्ति धन मेरे पास में है, आज है लेकिन कल वो नहीं रहेगा। जो युवावस्था आज मेरे पास है, आज है लेकिन ये कल भी नहीं रहने वाली, नष्ट होने वाली है, स्व अभाव है, आज है कल नहीं होगा। यदंत कहता सर्वंद्रियाणाम जरियंति तेज। और फिर जितना जितना मैं भोग को भोगूंगा, उतना उतना मेरे शरीर का विनाश होगा, शरीर का नाश हो जाएगा, मेरी इंद्रियों की शक्तियां कमजोर हो जाएगी। और क्या कहा, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। और कितना भोग करूंगा, जीवन तो थोड़ा सा ही होता है। सज्जनों, जीवन बड़ा थोड़ा है, और 100 वर्ष की आयु परमात्मा ने हमें दी है। और इस 100 वर्ष की आयु में भी भर्तृहरि जी ने कहा, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, कि जो 100 वर्ष की आयु होती है, उन 100 वर्ष की आयु में भी मनुष्य अपनी आधी आयु तो किसमें बिता देता है, रात्रि में बिता देता है। मनुष्य की आयु आधी तो रात में ही बीत जाती है, रात्रि का समय उसको नष्ट कर देता है। तो और उससे आधी में भी, आधी बीत गई रात को, फिर बचा 50 साल। और जो 50 साल का जो समय है, वो 50 साल का समय भी किसमें बीत जाता है, वो भी बीत जाता है बीमारियों में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, बचपन में, बुढ़ापे में बीत जाता है। 15 साल का बचपन और लास्ट के 15 साल, और लास्ट के 15 साल या 20 साल हमारी वृद्धावस्था के निकल जाते हैं, और उस समय भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तो भर्तृहरि जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने वैराग्य शतकम नाम का जो ग्रंथ लिखा, बड़ा अद्भुत है। वो लिखते, आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम, रात्रौ तदर्धम गते, तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम, बालत्व वृद्धत्वयो। जो आधी उम्र है 100 साल की, उसमें से 50 साल तो रात में बीत गए, और उन 50 वर्षों में जो 50 साल बचे, उसमें भी आधा समय यानी 25 साल बचपन और बुढ़ापे में चला गया, बाकी बच गए 25 साल। बोले वो कहाँ जाएंगे, का शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम रोगादि धीर नियत। कुछ बीमारियों में, परेशानियों में, काम धंधे में, इसी में हमारा समय निकल जाता है। कहा जीवे वारी तरंग चंचल तरे, कि जो जीवन का जीवन है वो चंचल तरंगों के समान है, आ रहा है जा रहा, आ रहा जा रहा है। सौख्यम कुतः प्राणी नाम, मनुष्य को कहाँ सुख है। तो सज्जनों, थोड़ा सा जीवन है। और लेकिन जब हम ये बातें खास करके युवाओं को कहते हैं कि भाई
परमात्मा की भक्ति जरूर करनी चाहिए। तो वो हमें समझा देते हैं। वो कहते हैं जी आपने तो शास्त्रों को पढ़ा इसलिए इस प्रकार की बातें करते हो। बहुत उत्तम। लेकिन जवानी होती है, युवावस्था होती है, वो युवावस्था तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, इसके लिए होती है। केवल भक्ति के लिए क्या करेंगे भक्ति, और भक्ति करेंगे तो फिर बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापा किस लिए होता है, जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब सरकार हमें सेवानिवृत्त कर देगी, उस समय हमारे पास कोई काम नहीं होगा, फिर बैठ करके आराम से हम भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे। लेकिन हम देखते हैं जब आदमी को बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, हाथ में आंख पर चढ़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। बुढ़ापे में क्या होता है, आंख पर चढ़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। अरे भक्ति ही करोगे क्या जब शक्ति ही रहेगी नहीं, प्यारे प्यारे तेरे इस मधु भरी वाणी में। इसलिए योग कर ऋषियों से भी योग कर ले प्रभु का भजन पगले जवानी में। तो ये जो युवावस्था हमें मिली है, ये जो शरीर का में शक्ति और सामर्थ्य है, इसी में व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़े सुंदर एक श्लोक भरतराज जी ने लिखा, वो कहते हैं बुढ़ापे में होता क्या है, वृद्धावस्था कैसी होती है। सज्जनों, अर्जुन युवा है, अर्जुन जवान है और युद्ध के मैदान में खड़ा है। युद्ध के सामने शत्रु खड़े हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन वहां पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। कहा, कहते तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, कि हे अर्जुन तू सारी अपनी इच्छाओं को परमात्मा के समर्पित कर, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म ही ब्रह्माग्नो भूय, तो अपना सब कुछ तू परमात्मा के समर्पित कर। तो मेरे शरण में आ जा, मेरे यानी परमात्मा के शरण में आ जा, बस मैं तेरी सारी मनोकामनाओं को तेरी पूरा कर दूंगा। तो भरतृहरि जी ने कहा कि जब मनुष्य का शरीर बूढ़ा होता है तो क्या होता है, कहते गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिम दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम च लालायते वाक्यम ना द्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते। ओहो, बुढ़ापे का चित्र खींच दिया उन्होंने। क्या होता है बुढ़ापे में, का गात्रम संकुचितम, हमारी चमड़ी सिकुड़ जाती है, चमड़ी लटक जाती है, शरीर सिकुड़ जाता है, चमड़ी लटक जाती है, ढीली पड़ जाती है। ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं भी बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी, ये गाल की चमड़ी लटक जाएगी, आंखें अंदर धस जाएगी, और गतिर विगलिता, चाल बिगड़ जाएगी, लड़खड़ा जाएगी, घुटनों में दर्द होने लगेगा। भ्रष्टाचार दंतावलिम, सारे दांत गिर जाएंगे। दृष्टि नश्यति, आंखें दिखना कम हो जाएगी, आंखें भी नष्ट हो जाएंगी। वर्धते बधिरता, बहरापन बढ़ जाएगा, कानों में सुनना कम हो जाएगा। वक्त्रम च लालायते, लेकिन उस समय भी जीभ जो है वो लप लप जरूर करेगी, ये खा लूं वो खा लूं। आंखें कमजोर हो जाती बूढ़े आदमी की, लेकिन जीभ हमेशा जवान रहती है। फिर वाक्यम नाद्रियते जब बांधवो जनो, उस समय जब बूढ़ापा आ जाता है तो उस समय हमारे जो परिवार के लोग हैं वो भी हमारी बात पर ध्यान नहीं देते। भार्या न शुश्रूषते, पत्नी भी कहती है मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। हाँ कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसे पुत्रो अपनी अमित्राय थे, कहते हैं ये बुढ़ापा बड़ा खराब है, इस बुढ़ापे में तो पुत्र भी अपना मुख मोड़ लेता है। तो भरतृहरि जी ने चेतावनी देते हुए हमें कहा, इसलिए यावत् स्वस्थमिदं शरीरम मरुजम यावत् जरा दूर, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक तुम्हारा बुढ़ापा तुमसे दूर है, और जब तक तुम्हारी शरीर में इंद्रियों में शक्ति है, यावत् चंद्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावत् क्षयो नायुष है, जब तक तुम्हारा आयु नष्ट नहीं हुई है, आत्म श्रेयसी तावदेव विदुषा, बुद्धिमान व्यक्ति को अपना आत्म कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। कार्य प्रयत्नो महान प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्ध में कि आग लगने पर कुआं खोदना बेकार है। जब बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, उस समय में यदि हम चाहे कि भगवान की भक्ति करें तो सज्जनों ऐसे समय में ईश्वर की भक्ति हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने ईश्वर की भक्ति का मार्ग बताया, ध्यान का मार्ग बताया, योग का मार्ग बताया। मैं आपसे पिछले 3 सत्रों में चर्चा कर रहा हूं, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः,
जिसका सोना और जागना ठीक है, जिसका खाना पीना ठीक है, जिसकी दिनचर्या ठीक है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और वही व्यक्ति जब योग करता है तो उसके जीवन के सारे दुख दूर होते चले जाते हैं। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतो अधिक है, कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अब आप बताइए, युद्ध का मैदान है और भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे, तू योगी बन जा। उसको योगी बनने का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जो योग करता है वो सम रहता है। समत्वम योग उच्यते। सम किसे कहते हैं? सम कहते हैं सुख में दुख में, मान में अपमान में, हानि लाभ में, और अपने और पराये के बीच में जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, और सुख दुख हानि लाभ में जो सम रहता है, कहते हैं यही तो योग है। जो व्यक्ति अपने आप को वश में कर लेता है, अपने ऊपर कंट्रोल करता है। और यहाँ पर भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो मन हमारा बड़ा चंचल है, कैसे ये जो मन हमको मथन देने वाला है, बड़ा चंचल है, वायु से भी बड़ा तीव्र है, कैसे इसको बस में लाएं? तो उसका उपाय भी भगवान कृष्ण ने बताया। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण गीता के अंदर कर्म योग का संदेश देते हैं, यानी हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान कृष्ण गीता के अंदर हमें ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं, और वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, कि हे अर्जुन, ज्ञान के समान कोई दूसरा ऐसा मार्ग नहीं है जो मनुष्य को पवित्र कर सके। यदि हम पवित्र होना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो सज्जनों हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना पड़ेगा। इसलिए आप जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सबसे पहले आचमन करते हैं। जब आचमन करते हैं उस समय अंग स्पर्श होता है, और उसका उद्देश्य यही है कि जैसे जल पवित्र होता है, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इसीलिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र लिखे हैं, उनमें सबसे पहला मंत्र लिखा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर यद भद्रम तन्न आसुर, कि मेरे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं और दुख हैं, वो सब दूर हो जाएं। तो सज्जनों देखिए, यहाँ एक बहुत सुंदर बात जो भगवान कृष्ण ने भी गीता में लिखी, हमारे विद्वानों ने कही, वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, यदि हम आनंदित रहना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, कि जो प्रसन्न रहता है वही व्यक्ति अपनी उन्नति करता, वही ईश्वर की भक्ति कर सकता है। अब प्रसन्न रहने का उपाय क्या है? प्रसन्न रहने का उपाय है कि हम ईश्वर के नजदीक बैठें, हम परमात्मा की उपासना करें, और हमारे अंदर जो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये जो नकारात्मकता हमारे अंदर है, ये जो दुर्गुण बुराइयां हमारे अंदर है, इन बुराइयों को हम दूर करने का हम प्रयास करें। तो ये भगवान ने जो शरीर हमें दिया है, ये जीवन परमात्मा ने बड़े पुण्यों से के बाद में हमें मिला है। हम अपनी इच्छा से नहीं आए, परमात्मा ने हमारे कर्मों के आधार पर हमें ये मनुष्य का जीवन दिया है। और इस जीवन को यदि हम जब हम देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो हमारे शरीर की विशेषताओं को, हमारे इंद्रियों की ताकत को हम देख करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि परमात्मा ने कितनी अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य हमें दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने इस शरीर को दुर्गुणों में फंसा करके, दुर्व्यसनों में फंसा करके हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। सज्जनों, जब तक दुर्गुण दुर्व्यसन हमारे अंदर रहेंगे, तब तक सच्चा आनंद की अनुभूति हमें नहीं होगी। एक गांव में कुआं था, और उस कुएं के पास में 2-4 कुत्ते आपस में लड़ाई कर रहे थे, और लड़ते लड़ते वो कुत्ते उस कुएं में गिर गए। कुएं में मुंडेर नहीं थी, इसलिए वो कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने से उन कुत्तों की मृत्यु हो गई। 2-3 दिन बाद में जब अंदर से बदबू आने लगी, तो लोगों को पता लगा, गांव वालों को, कि अरे इस कुएं में से तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, क्या करें, क्या उपाय है इसका, इस बदबू को दूर करने का, इस दुर्गंध को मिटाने का उपाय क्या है? तो गांव वालों ने कहा कि भाई देखो, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे गांव के जो पंडित जी हैं उनसे पूछ करके करते हैं। पंडित जी के पास जाएंगे, समाधान मिल जाएगा। गांव के लोग सब पंडित जी के पास में गए, बोले महाराज कुछ जो है कुएं के अंदर बड़ी बदबू आ रही है, कोई उपाय बताइए, पानी पीना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। पंडित जी ने कहा कि भाई देखो, दुर्गंध आ रही है तो तुम ऐसा करो, गंगा का जल उसमें डाल दो, सारे दुर्गंध मिट जाएगी। गांव के लोग गए, वहां जाकर के उस कुएं में गंगा जल डाल दिया। गंगा जल डाला, 2 दिन बाद देखा तो उसमें से और ज्यादा बदबू आने लगी। पंडित जी के पास गांव के लोग वापस गए, बोले महाराज
आपने उपाय बताया था गंगा जल डालने का, लेकिन वो उपाय तो काम नहीं किया, उसमें से तो बदबू और ज्यादा आ रही है। पंडित जी ने कहा भाई फिर ऐसा करते हैं, अखंड रामायण का पाठ कर लेते हैं, हो सकता है इससे कोई समस्या का समाधान हो जाए। तो पंडित जी ने अखंड रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया। 2 दिन बीत गए पाठ करते हुए, लेकिन बदबू तो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, बदबू मिटी नहीं। पंडित जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप दिखता है, ग्रह नक्षत्रों की भी पूजा कर लेते हैं। पंडित जी ने सारे पूजा पाठ कर लिए, जो भी उनको क्रियाक्रम करना था सब कर लिया, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुएं में से और ज्यादा दुर्गंध आने लगी। तो फिर एक समझदार व्यक्ति आया बाहर से, देखा गांव में क्या चल रहा है, बोले जी भाई क्या करें, कई दिनों से इस कुएं में से बड़ी बुरी बदबू आ रही है, पानी भी नहीं पी सकते हैं, कुएं के पास में बैठना भी मुश्किल हो गया है। सारे उपाय हमने कर लिए, गंगा का पानी भी डाल दिया, पूजा पाठ भी कर लिया, अखंड रामायण का पाठ भी कर लिया, जो भी पंडित जी ने बताया सारा काम हमने कर लिया, लेकिन फिर भी समस्या नहीं मिट रही। उस व्यक्ति भी गया कुएं के पास, देखा इसमें तो कुत्ते मरे पड़े। उसने कहा कि भाई ऐसा करो, 2-3 नौजवान मेरे साथ में तैयार हो जाओ, तो हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे। गाँव वालों ने कहा यार तू क्या जानेगा समस्या का समाधान कैसा होता है, तू ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? अरे जब पंडित जी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो तू क्या समाधान करेगा? पंडित जी तो जो शनि ग्रह को हटा देते हैं, राहु केतु का प्रकोप भी दूर कर देते हैं, ऐसे पंडित जी जब हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो तू क्या करेगा? उसने कहा भाई मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं जो आधा घंटे में कुछ कर सकता हूं मैं करूंगा। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसने 2-4 नौजवानों को इकट्ठा किया कि भाई देखो, हम नीचे उतरेंगे और नीचे उतर करके और इन कुत्तों को बाहर निकालेंगे। वो नौजवान नीचे उतरा, उतर करके उसने जो मरे हुए कुत्ते थे उन सबको, उनके शरीर को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तो देखा कि अगले दिन जो है बदबू कम होने लगी और 2-3 दिन बाद में सारी दुर्गंध दूर हो गई। तो सज्जनों, ये जो काम क्रोध ईर्षा द्वेष के कुत्ते हैं वो हमारे मन में मरे पड़े हैं, लेकिन हम गंगा जी में जाकर के स्नान करके समझते हैं कि हम हमारे पापों से मुक्ति हो जाएगी, या हम समझते हैं पूजा पाठ करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सज्जनों, जब तक ये अंदर का मेल जब तक दूर नहीं होगा, तब तक हमारी जो दुर्गंध दूर नहीं होगी, तब तक जीवन में सुगंध नहीं आएगी। त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, परमात्मा सुगंधि देने वाला, पुष्टि देने वाला है। तो हमारे जीवन में भी जो सुगंध है, हमारे जीवन का जो आनंद है, जो खुशी है, वो तभी मिलेगी जब हम अपने जीवन में शुभ कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। हाड़ मिला हरि भजन कर, द्रव्य मिला कछु देई, अकल मिली उपकार कर, जीवन का फल ये। परमात्मा ने बड़ा सुंदर शरीर हमें दिया, बड़ा सुंदर जीवन हमें दिया है। एक एक अंग इतना अनमोल है, इतना कीमती है। अष्ट चक्रानव द्वारा देवा नाम प्रयोज्या, तस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योति सावृत। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत। परमात्मा कहते हैं ये हाथ तुम्हारा भगवान है, ऐश्वर्यशाली है। हमारा एक एक अंग जीवे में सरद सतम, हम 100 वर्षों तक जिए, आंखों से अच्छा देखे, कानों से अच्छा सुने, हाथों से पुण्य कर्म करें। तो ऐसे शुभ कर्म जब हम करेंगे तब जाकर के हमें सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तो आइए, बड़ा सुंदर एक गीत है इसी विषय को लेकर के कि तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। परमात्मा ने हमारी जो शरीर की रचना की वो मिट्टी तत्व से, पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से हमारे सारे शरीर की रचना, वो रचनाकार है, वो करता है। तो परमात्मा ने जो हमारे अंग बनाए हैं, जो हमारा शरीर बनाया है, वो किसके लिए बनाया है? तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तेरी अजब निराली शान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान। कान दिए प्रभु भजन
मन दिए प्रभु भजन सुनन को, से कर सोना माटी का, से कर सोना माटी का, अजब रचा भगवान। प्रभु भजन करन को, शिववादी प्रभु भजन करन को, आँखें कर पहचान सोना माटी का, आँखें कर पहचान सोना माटी का, अजब रचा भगवान। शेष दिया गुरु चरण झुकन को, शेष दिया गुरु चरण झुकन को, हाथ दिए सरकार सोना माटी का, हाथ दिए सरकार सोना माटी का, अजब रचा भगवान सोना। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, अजब निराली जान सोना सत्संग में चलन को, तेरे दिए सत्संग में चलन को, बुद्धि ले तू क्या सोना माटी का, बुद्धि ले तू क्या सोना माटी का, अजब रचा भगवान। अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर है। ओम नाम का बना के बेड़ा, ओम नाम का बना के बेड़ा, ओम नाम का बना के बेड़ा, भव से पार सोना माटी का, भव से पार सोना माटी का, अजब रचा भगवान सोना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, अजब निराली जान सोना माटी का, अजब रचा भगवान सोना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। हम सबके लिए बड़ा सुंदर यह संसार बनाया है। इस संसार में हमें कैसे रहना है, कैसे हमें संसार में जीना है, और क्या करके हम इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते हुए अपने जीवन को हम किस प्रकार से हम उन्नत बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, ये सारे के सारे फार्मूले गीता में बताए गए हैं, वेदों में बताए गए हैं। बस अभाव है इस बात का कि हम उन ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। तो इस जूम ऐप के माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत हम संगीत के माध्यम से या बिना संगीत के द्वारा भी जो हम अपनी सरल भाषा में टूटी फूटी शब्दों में हम आप तक उस गीता के संदेश को, वेद के संदेश को, उपनिषद और दर्शनों के संदेश को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा ज्ञान मनुष्य के लिए है। और जब तक ये मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। तो अज्ञान जो है ये हमारे
जीवन में बहुत बड़ा हमारा शत्रु है, तो हम अपने अज्ञान को दूर करें और अज्ञान का विनाश होगा, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। केवल 2 पंक्तियाँ भजन की और सुनाता हुआ कीर्तन के द्वारा हम आज के इस सत्र का हम समापन करेंगे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। भव सागर से पार कर लो, भव सागर से पार कर लो। तेरा हो जाए मेरा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार। सत्य ज्ञान का पहला कहना, सत्य ज्ञान का पहला कहना। कड़वे बोल कभी ना कहना, कड़वे बोल कभी ना कहना। तुम करो आत्म उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो आत्म उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, ओम नाम का है ये प्याला, ओम नाम का है ये प्याला। पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला। मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तो मैंने आज आपके सामने थोड़ा संगीत का फूट देते हुए, जिससे कि आपको थोड़ा रस आपको अच्छा लगे, रस में आप डूब जाएं, क्योंकि संगीत का अपना एक रस होता है, एक आनंद होता है। भोजन में जब हम केवल चरका ही चरका खाते हैं, मीठा नहीं हो तो भोजन में भी आनंद नहीं आता है। तो संगीत जो है मीठे का काम करता है, मिठाई का काम करता है। तो आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय लक्ष्मण जी का, उनके सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।